सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज की वीडियो इसलिए खास है क्योंकि आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो खास कर एक तो बीकॉम थर्ड ईयर वाले के लिए बढ़िया ही है, बट एमकॉम में जो बच्चे हैं, जो एमकॉम के छात्र हैं, उनके लिए भी बढ़िया है। अब हुआ क्या है कि होने वाले हैं हमारे एग्जाम, यानी कुमाऊं यूनिवर्सिटी में बीकॉम थर्ड ईयर के एग्जाम होने वाले हैं, एमकॉम के भी होने वाले हैं। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है जिसकी हम प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, लास्ट मोमेंट में तो बच्चों को चाहिए होते हैं कि उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, तो वही मैं लेकर आया हूँ यहाँ पे। आज हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। मैंने कुछ 25 क्वेश्चंस क्या कर रखे हैं, सिलेक्ट कर रखे हैं, और मुझे जो लगता है कि हाँ ये एग्जाम में आ सकते हैं, ये मेरा सोचना है। ठीक है, कि वो एग्जाम में आ सकते हैं, तो मैं उनको आपको बताऊंगा। तो फटाफट से अपनी एक नोटबुक ले लो, एक पेन ले लो और लिखना शुरू कर दो फटाफट। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये बीकॉम के लिए भी एमकॉम के लिए, दोनों के लिए जरूरी है, क्योंकि देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो पेपर है वो बीकॉम में भी आता है और साथ ही साथ क्या है, एमकॉम वाले बच्चे भी इसको देते हैं। तो हमें करना क्या है कि फटाफट क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करना है। और दूसरी बात ये कि साथ ही साथ मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के नोट्स की पीडीएफ भी इस क्या कहते हैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में लगा दूंगा। तो फटाफट से आप लोग पढ़ भी लेना उससे और प्रिपरेशन अपनी चालू कर दो। देखो पेपर कितने नंबर का होता है, 50 नंबर का होता है। ठीक हो गया, ठीक है। हाँ, एमकॉम वालों का 75 का होता है, वो अलग बात है, बट बीकॉम के हिसाब से मैं बात करूं तो 50 नंबर का पेपर होता है। 25 क्वेश्चन मैंने निकाल के रख रखे हैं, 25 में 50 सीधे, यानी कि 25 में डबल, तो नंबर पूरे आएंगे तुम लोगों के। ये क्या कहते हैं, मैं भी होप करूंगा। ठीक है, बट कुछ ना कुछ तो फंसेगा। देखो मजाक नहीं करूँ, कुछ ना कुछ तो फंसेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट सेगमेंटेशन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट बेसिस और क्राइटेरिया, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट बेसिस और क्राइटेरिया ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ सेल प्रमोशन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। ठीक हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, दो क्वेश्चन बता दिए। ठीक है, अब तीसरे पे आते हैं। इसमें क्या है, इसमें कुछ मैंने मिक्स कर रखा है, तो जहां से भी तुम्हें मिले टॉपिक उसको पढ़ लेना भाई। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फिर बता रहा हूं, ठीक है, लिखो, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट द फंक्शंस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, राइट द फंक्शंस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्या 3 या 2 क्वेश्चन मैंने मिक्स कर रखे हैं। ठीक है, मुझे लगा था इस तरीके से पूछ सकता हूँ, क्या पता फंक्शन ही भूल जाए। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रांड। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रांड, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग, इज द यूज ऑफ ब्रांडिंग सोशली डिजायरेबल। कि भाई क्या ब्रांड का यूज करना सामाजिक हितों के लिए अच्छा है या नहीं। तो ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड सेल्स मैनेजमेंट। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड सेल्स मैनेजमेंट, डिस्कस द मेथड ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, डिस्कस द मेथड ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। ये जो वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड सेल मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। और साथ ही साथ सेगमेंटेशन वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में लॉन्ग में पूछा गया है, तो इसकी तैयारी तो करके तुम बिल्कुल जाना ही जाना। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सबको पता है भाई, एक प्रोडक्ट पहले बनता है, बनने से पहले उसकी प्लानिंग होती है, प्लानिंग के बाद फिर वो बनता है, बनने के बाद उसका ग्रोथ होती है, ग्रोथ होने के बाद उसका एक टाइम क्या होता है, उसका एक्सपायरी का आ जाता है। ठीक है, तो ये ऑब्सोलेंस का आ जाता है, तो वो वाला टॉपिक है, पढ़ लेना इसको। उसके बाद बात करते हैं, व्हाट इज कम्युनिकेशन। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा, तुमने 12th में पढ़ा होगा। व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, फिर बता रहा हूँ, व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये लिख लो। ठीक है, ये तो तुम पढ़ के ही जाना, शॉर्ट में पूछ सकते हैं, लॉन्ग पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर है, एक्सप्लेन द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इन ब्रीफली। ठीक है, एक्सप्लेन द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इन ब्रीफली, ये शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है,
तो उसको पढ़ लेना। फिर लिखना व्हाट इज मीन्ड बाय मार्केटिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, व्हाट इज मीन्ड बाय मार्केटिंग एनवायरनमेंट। फिर 10वां क्वेश्चन लिखो, 10 क्वेश्चन में आ गए, ठीक है, 10 बता दिए मैंने, तुम्हें 10वां बता रहा हूँ मतलब। तो लिखो एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। फिर लिखो व्हाट इज मीन बाय प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, व्हाट इज मीन बाय प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है, ये आप पढ़ लेना। लगभग 11 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं अगले यानी कि 12th वाले क्वेश्चन की तरफ। तो 12th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द जस्टिफिकेशन ऑफ प्लान्ड ऑब्सोलेंस, ठीक है, एक्सप्लेन द जस्टिफिकेशन ऑफ प्लान्ड ऑब्सोलेंस। उसके बाद नेक्स्ट लिखो डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, इज देयर एनी रूल ऑफ मार्केटिंग व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन पक्का कर लेना कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, is there any role of marketing when demand is more than supply, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं कि what do you mean by marketing research, what do you mean by marketing research, discuss its scope and objectives, कि भाई इसके आप स्कोप बताइए और उसके उद्देश्यों को भी बता दीजिए। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो लिखा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, इसके बाद एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ टेस्ट मार्केटिंग इन दिस प्रोसेस, व्हाट इज द रोल ऑफ टेस्ट मार्केटिंग इन दिस प्रोसेस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, तो प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, अब तुम बोलोगे ये क्यों इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये मुझे लगता है ये आ सकता है एग्जाम में। तो लिखो डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग डिसीजन, ठीक है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग डिसीजन इन मार्केटिंग, ठीक है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग पॉलिसीज ऑफ अ फर्म, ठीक है, ये आप नोट कर लेना। और एक लिख लो शॉर्ट वाला कि डिस्कस ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग, ठीक है, अभी एडवर्टाइजिंग में हमने बात नहीं करी तो अब एडवर्टाइजिंग की बात कर लेते हैं कि डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब देखो हो सकता है कि कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी एग्जाम में टपक जाए तुम्हारी छोरी पे, ठीक है, तो फिर क्या करोगे। तो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें आउट ऑफ सिलेबस देता हूँ। तो लिखो ग्रीन मार्केटिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ग्रीन यानी कि हरी, ठीक है, ग्रीन मार्केटिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस। फिर नेक्स्ट लिखो, ये शॉर्ट वाले बता रहा हूँ अभी, यहाँ डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ होलसेलर सबको पता है क्या होता है, ठीक है, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ होलसेलर। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट लिखना पहले कि मनी स्पेंड ऑफ एडवर्टाइजिंग इज वेस्टफुल। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मनी स्पेंड ऑफ एडवर्टाइजिंग इज वेस्टफुल, डू यू अग्री, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, कि मनी स्पेंड ऑफ एडवर्टाइजिंग इज वेस्टफुल, डू यू अग्री, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो डिस्कस द मीनिंग, नेचर एंड एडवांटेज, ये तीनों याद कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि डिस्कस द मीनिंग, नेचर एंड एडवांटेज ऑफ पर्सनल सेलिंग, ठीक है, ये वाला पर्सनल नहीं है, ये पर्सनल सेलिंग है, ठीक है, व्यक्तिगत विक्रय इसको हम बोलते हैं हिंदी में। और हिंदी वाले बच्चे टेंशन मत लेना, हिंदी के क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ठीक है, वहां से नोट डाउन कर लेना। फिर लिखो डिफरेंस बिटवीन ब्रांड एंड ट्रेडमार्क, डिफरेंस बिटवीन ब्रांड एंड ट्रेडमार्क, ठीक है। फिर लिखो राइट अ नोट ऑन बाइंग मोटिव्स, राइट अ नोट ऑन बाइंग मोटिव्स, बाइंग सबको पता है, मोटिव यानी कि प्रेरणा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बचे 2 क्वेश्चन, ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। लिखो डिस्क्राइब ब्रीफली वेरियस टाइप्स ऑफ मिडिलमैन, ठीक है, मिडिलमैन मत पूछना भाई, मिडिलमैन कौन होता है, ठीक है, मिडिलमैन सबको पता है, ठीक है, डिस्क्राइब ब्रीफली वेरियस टाइप्स ऑफ मिडिलमैन, मिडिलमैन कौन होता है देखना, नोट्स पे जाके चेक करना कि मिडिलमैन कौन होता है बीच में, ठीक है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है, बहुत खासकर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको नोट डाउन कर लेना, हो सकता है आ भी सकता है एग्जाम में, ठीक है, जैसी स्थिति अभी बन रही है उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि ये एग्जाम में आ सकता है। तो लिखिए कैन
साइबर मार्केटिंग, कैन साइबर मार्केटिंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है, कैन साइबर मार्केटिंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंटेनमेंट ऑफ कोविड-19, कि कैन साइबर मार्केटिंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंटेनमेंट ऑफ कोविड-19, ठीक है। तो गिन लेना, लगभग 25 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, मेरी तो तरफ से इतना ही है। बाकी आपको लगे कुछ और इम्पोर्टेंट है आपके पढ़ने के लिए तो आप उन्हें पढ़ लेना, बट जो मैंने सोचा 25 में 50 डबल करने का, तो भाई वो मेरी तरफ से यही है। तो आप जाइए, प्रिपेयर करिए क्वेश्चंस को और लग जाओ भाई पढ़ाई में, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, बट कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और कब तुम्हारे सर पे आके पहाड़ गिर जाए। तो इससे बढ़िया प्रिपेयर करना शुरू कर दो और तैयारी शुरू कर दो। और इनकम टैक्स का जो है, मैं सोच रहा हूँ इनकम टैक्स को मैं फिर से करूँ, इसको कराना शुरू कर दूँ, बट मुझे आप लोग बता ही नहीं रहे हो कि आपको परेशानी किस चीज़ में आ रही है इनकम टैक्स में। तो अगर आप इनकम टैक्स में बताओगे परेशानी किस चीज़ में आई, तो मैं उन्हीं टॉपिक को क्लियर करूँगा, है ना। मेहनत करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, नमस्कार।